हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में एक और मॉडल के बारे में बताऊंगा जो कि मिस्ट्रल एआई का है ना। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग इंगेज करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी और बहुत सारा हम लोग रियलिस्टिक काम करते रहेंगे मिलके। ओके, चलते हैं एक्स पे। सारा कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। ये इनका अभी फ्री चल रहा है, इसमें थोड़ा सा एक कैच है, वो मैं आपको वीडियो के इन बिटवीन बता ही दूंगा, है ना। इन्होंने लॉन्च किया था, आई थिंक काफ़ी हो गया, 1 वीक से हो ज़्यादा हो गया। हाँ, मतलब 4 जुलाई को आता, 11 है ना। सो इनका है लिनस्ट्रल 1.5। और बेसिकली इन्होंने ओपन बेट कर रखा है इसको लीन 4 के नाम से। इन्होंने लीन 4 कोड एजेंट ये नाम दिया है, पैरामीटर वगैरह है। पुटनम बेंच प्रॉब्लम, जो पुटनम एक ओलंपिया टाइप का मैथमेटिक्स में कोई एग्जाम होता है यूएस का आई थिंक, या यूरोप का, नॉट श्योर। सो उसकी प्रॉब्लम को भी भाई इसने सॉल्व वगैरह किया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, फास्ट है बेसिकली, और फ्री एपीआई एंड पॉइंट है। उसका कैच मैं अभी बताता हूँ आपको। फुल एनालिसिस आपको देखना है तो मार्केट टेक पोस्ट पे जा सकते हो। ओके, ओके मैं आपको दिखाई देता हूँ। ओके, तो ये जब तक ओपन हो रहा है तब तक आप इसका ये जो मार्केट टेक पोस्ट ही आई है, इन्हीं का ही आई थिंक, नॉट श्योर इन्हीं का ही है, किसका है। हाँ, बट यहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। तो हगिंग फेस, इसकी सारी लिंक्स वगैरह ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ लिंक्स पिन कमेंट में मिल जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप इसकी मार्केट एक्सपोज पे ट्विटर पे जाओगे तो भी मिल जाएगा, और आपको इतना सारा डिटेल्स जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। बट आप चाहो तो जान सकते हो, क्यों नहीं जान सकते ना। तो ओपन बेड मॉडल है, हगिंग फेस पे आप जाओगे, वैसे ही टाइप करोगे मिस्टर एआई, उस पे आ जाएगा। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। इस पे आप फुल डिस्क का एनालिसिस डिटेल्स देख सकते हो। ये इनका नहीं है या इनका ही है, नॉट श्योर, मैंने इतना चेक नहीं किया अभी, बट हाँ इस पे सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी है। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट रिजेक्टेड कुकीज। कितना ज़्यादा मिस्टिल ये एजेंट फॉर लॉन्ग हॉरिजन गेट स्टार्ट बाय, इनका एक सीएलआई भी है, उसको भी यूज कर सकते हो, बट मैंने उतना यूज नहीं किया है। मे बी अभी इतना कितना अच्छा है वो मेरे को आइडिया भी नहीं है, बट मैंने ओपन कोड, डॉट क्लो कोड, ये सारी सीएलआई का यूज किया है, कोडेक्स क्लॉड कोड, है ना। और ये एंटीग्रेविटी का है, एंटीग्रेविटी पे एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा। और जो रिसेंट डेवलपमेंट अभी चैट जीपीटी कोडेक्स में हुई है, जो सोल 5.6 सोल टेरा और लूना आया है, उसमें भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में वीडियोस में आज रात तक बना ही दूंगा। ओके, इसको आप आराम से देख सकते हो। ओके, जस्ट लेट मी क्रॉस इट। हगिंग फेस पे आप सारा डिटेल्स वगैरह देख सकते हो इसका। ओके, ये सब पढ़ सकते हो आप, है ना। चाहो चाहो तो आप जब पढ़ सकते हो। और इनका जो ये सोफिया है, एक सेकेंड इनका मैं ओपन करता हूँ। ये यहाँ पे आई थिंक जो मिस्टर ली आई है ना, हेड ऑफ डेवलपर रिलेशंस हैं। इन्होंने एक काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, इनको फॉलो करके कर लेना। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं बेसिकली, ये लोग काफ़ी चीज़ें करते रहते हो। इनका ये जो वीडियो है वो आप आराम से देख सकते हो। Zero works, one works, alternate test values work. Then you give it the biggest number a 64-bit unsigned integer can hold, and it breaks. This was real open source code. The bug had not been reported on GitHub. Linkstro found it by asking a sharper question: can this function ever fail? Most code checks work by running samples. Tests are useful, fuzzing is useful, but they still can only tell you what happened on the values you tried. A proof is different. It asks, if we claim this function never crashes, is that true for every possible input? Not just the usual ones, not just the random ones, all of them. Ling is a language for writing those claims, so a computer can check the logic. If the proof is wrong, Ling rejects it. Almost right still means wrong. Linkstral is Mistral's proof writing system for this kind of work. It edits proofs, reads checker errors, and tries again. It cannot just sound confident. The checker has to accept the result. When Linkstral is allowed to work longer, it gets much better. On Putnam Bench, it goes from 44 solved problems to 587 out of 672. Then the researchers tried the same idea on real code.
Back to the 7-line function. It is part of a decoder. The promise was simple. This function should never crash. The pipeline translated the Rust code into Lang. Lang still tried to prove the promise, failed, and then proved the promise was false. For the maximum U64, the code does value plus 1. That overflows. Debug mode crashes, release mode silently returns 0 instead of the minimum signed integer. A test catches this only if it tries that exact value. The proof had to cover every value. Run across 57 translated Rust projects, this pipeline finds 5 previously unreported bugs. That is the point. Test asks, does it work here? Proof asks, can it fail anywhere? ओके, सो इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से लेन को समझाया कि भाई मॉडल जो है ना मिस्ट्रल का, जो लेनिस्ट्रल बोल रहे हैं लोग, ये लेन है वो इसके लिए जो कि पूरा प्रूफ पे काम करता है। ऐसा नहीं कि भाई जो हम लोग टेस्ट केसेस लिख देते तो हम लोग सोचते हैं कि सारे केसेस में हमारा कोड चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो प्रूफ हमें हमेशा चाहिए होता है कि भाई किसी भी केस में क्या फेल हो रहा है, क्योंकि इवन सिंगल केस में भी फेल हो गया, क्योंकि टेस्ट केसेस सारे एज केसेस को कवर नहीं करते हैं कभी भी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो इस मॉडल को आप जरूर यूज करना। ओके, प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ओके, इस ये वाला लिंक मैं डाल दूंगा तो आराम से आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री एआई को फॉलो वगैरह कर सकते हो। टेक्निकल डिटेल्स न्यूज में आप देख सकते हो। टेक्निकल डिटेल्स तो हमें कुछ नहीं देखनी, आप चाहो देख सकते हो। हमारा काम है कि हमें एपीआई की देख के इसको कैसे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं बेसिकली, है ना। सो यहाँ पे जैसे हम आएंगे इनका डॉक में, लिनस्ट्रल 5 दिख रहा है आपको, लिनस्ट्रल 1.5 सॉरी। लैब मॉडल है बेसिकली, अब ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं इसको, आई थिंक वैसे मतलब रिलीज नहीं किया है एकदम पब्लिकली कि इसको लैब है। और लैब में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी इनपुट प्रॉम्प्ट हैं या जो भी हम हैं वो उसको सेव कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो उसको ट्रेन करेंगे और अच्छे से तब शायद और बढ़िया तरीके से रिलीज करेंगे। और ऑब्वियसली एक ना एक समय बाद पैसे ये लोग भी कमाएंगे, है ना। आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये लोग फ्री में देंगे। यूरोप के हैं, फ्रांस की कंपनी आई थिंक, नॉट श्योर एग्जैक्टली। बहुत सारे मॉडल्स इन लोगों ने बना रखे हैं ना। ओके, सो अगर आप लेब्स पे क्लिक करोगे, ओके, डिस्कॉर्ड वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, वो तो खैर ठीक है। मॉडल्स, जस्ट सेकेंड, मैं एक्चुअली भूल ही गया हूँ कहाँ से क्या करना था। ओके, एपीआई पे जाता हूँ। सो ओके, यहाँ पे आप करल देख सकते हो। ए एपीआई की हो जाएगी, बट अपन को चाहिए मॉडल। ओके, मॉडल यहाँ पे है, ये है आपका मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है। व्यू, डॉक मॉडल, मिस्टल, लैब मॉडल कहाँ पे है, जस्ट सेकंड, स्पेशलिस्ट, ये है लैब्स मॉडल लिस्ट, लिनस्ट्रल 5, लिनस्ट्रल 5। फीचर क्या है, चैट कंपटीशन, ये सब कुछ। ओके, सो अगर हमको कोई भी दिक्कत आती है, वैसे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट हाँ मतलब हम इस लिंक को क्या करेंगे, कॉपी। थोड़ा सा ये वीडियो में भी लेंदी हो सकता है क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ओके, पेस्टेड हियर, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर दिस मॉडल इनटू ओपन कोड। वैसे मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या नाम है, लेब्स, अच्छा ओके। सो ये यहाँ पे कर रहा है ये मॉडल्स, लेब्स, लिनस्ट्रल 1.5। इसी से मैं पूछता हूँ कि भाई इसको कैसे हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो मिस्टर एपी एंड पॉइंट इज ओपन एपी कंपेटेबल बेसिकली। सो आप क्लाउड कोड सीएलआई को छोड़ के किसी भी ओपन एआई जो कंपेटेबल है उसमें भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है, एपीआई की, और आपको क्या चाहिए, और चाहिए आपको उसका एंड पॉइंट बेसिकली। ओके, सो अभी एंड पॉइंट और एपीआई की सब कुछ देगा ये। Mr. Lee is open, you can point open code is it, let me confirm open code provider configuration format। ओके, ओपन कोड को देख रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मिस्ट्रल एपीआई।
थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो भी काम कर देगा। तो यहाँ पे सर्च करोगे, लिंक्स वगैरह मैं दे दूंगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एपीआई की क्रिएट कर रखी है ना। ओके। सो यहाँ पे अगर वो मांगेगा तो मैं एक और क्रिएट कर दूंगा, बट ऑलरेडी कर रखी है और इसी से ही चल रहा है बेसिकली, है ना। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें कॉन्फ़िगर होगा ये। इफ बिल्ड मैसेज प्रोवाइड रिकॉग्नाइज ओल्ड ओपन कोड बिल्ड, तो अपनी कंफर्टेबल फॉल बैक में हो जाएगा। सो व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ मिस्ट्रल। हाँ, ये भी इसका एंड पॉइंट है। कर्ल कर्ल में पूछता हूँ इसको, एक मैं एपीआई की दे ही देता हूँ। ओके। सो ये मिस और नो एक्सपायरीज, मतलब टुडे ही एक्सपायर हो जाएगी, चलो। शेयर्ड कनेक्शन ओनली, ठीक है। शेयर्ड कनेक्शन कनेक्ट एक्सेस, इस कनेक्टर शेयर विद वर्क पर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट वर्क स्पेस, डिफॉल्ट वर्क स्पेस, और एपीआई की को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मांग रहा है कि एपीआई की दे दो, सो एपीआई की दूंगा मैं। रिवोक भी कर दूंगा, या विल रिवोक, बट कैन यू जस्ट रन इट। स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है ना। ओके। सो इसको बोला है मैंने, भाई रन करो। ओके। कैन यू रन, मैं रन कर देता हूँ अगर ये नहीं करता है तो। अच्छा, इस पे तो ऑलरेडी काम हो रहा है, ये रन कर रहा है। अनऑथराइज आ रहा है, डिटेल्स में इसका बताता हूँ क्या वो अनऑथराइज आ रहा है यहाँ पे। अनऑथराइज वन एपी की जनरेट और रिवो, यू नीड टू जनरेट अ न्यू वन, इस वैलिड वन। इसकी जो प्राइवेसी है ना, आई थिंक उसमें कुछ चेंजेस करने थे, बट अभी अभी तो मैंने जनरेट किया है। शेयर्ड ओनली स्टूडियो। ओके। ताकि माइट हैव रिवोक्ड और नॉट एक्टिवेटेड, डबल चेक। हाउ टू एक्टिवेट, एक्टिवेट करना पड़ेगी क्या? उनका जो प्राइवेसी प्राइवेसी सेटिंग्स है कुछ उसमें है। क्रिएट एनी पैकेट्स एक्टिविटी नो सेपरेट, सेपरेट नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो भाई? तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं रिवोक कर दिया बेसिकली। वन डिफॉल्ट, नो एक्सप्रेशन में कुछ दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी आप डाल दो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं अभी रिवोक करूंगा ही उसको तुरंत। ओके। चेक दिस, ये इनवैलिड नहीं है, ये जो बेसिकली ना प्राइवेसी सेटिंग्स में है। चेक प्राइवेसी सेटिंग्स, ये भी गलत लिख गया, बट हाँ प्राइवेसी सेट ये चल क्यों नहीं रही है कि बेसिकली। जनरेट न्यू की, कंसोल जनरेट न्यू की, कुछ तो मैंने डाला हुआ है क्या? शेयर्ड ओनली। ओके। प्राइवेसी में जाके देखता हूँ क्या है। चैट रिटेंशन पॉलिसी, नेवर अलाउ यूजर फीडबैक ऑन मॉडल रिस्पॉन्स, प्रिवेंशन। एक सेकेंड, ये मैंने क्रिएट तो कर रखी है। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, बट आपको ये मैं प्रोसेस थोड़ा दिखाई देता हूँ। अनऑथराइज क्यों हो रहा है बार बार? द यू आर ऑन लैब टैब, नॉट प्रोडक्शन, व्हेन क्रिएटिंग द रिलेशनशिप विद द लैब मॉडल, द चेंज करेक्ट ट्राई वेटिंग टू 3 मिनट टेस्टिंग अगेन, इट विल स्टिल फेल कंटिन्यू सपोर्ट। नहीं नहीं, इसका कुछ और सिस्टम था यार एक्चुअली। लेट मी जस्ट सिलेक्ट द डिफरेंट मॉडल, थोड़ा पावरफुल मॉडल। ओके।
अभी बताएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये ना जो मैंने अभी सिलेक्ट किया था ना, इन्हीं का मॉडल था, जो जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट वो प्रूफ वगैरह के लिए उतना अच्छा है, कई बार वो जनरल टास्क में नहीं उतना अच्छा कर पाता है ना। सो ये बिलिंग्स के लिए कह रहा है या सपोर्ट के लिए कह रहा है? नो, इट्स फ्री टू ऑल। बेसिकली ये फ्री है, बट पता नहीं क्यों नहीं क्रिएट करने को दे रहा है। क्रिएट तो करा है हमने, देखते हैं। मॉडल 17। ये चेक करेगा वैसे, थोड़ा सा वीडियो में भी लेंदी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बट नो इश्यूज। अनऑथराइज्ड एपीआई की जनरल एपीआई की। हाँ, ये आ रहा है ना। हाँ, यू मिस्टर अकाउंट नीड टू कंप्लीट वर्क स्पेस सेटअप बिल्डिंग वेरिफिकेशन। वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस में क्या बोल रहे हैं? लेट मी जस्ट गो टू द वर्क स्पेस। गलत जगह से क्रिएट की थी नहीं। नॉट श्योर, अगर आप लोग ट्राई करना, मे बी कुछ ना कुछ इसमें इश्यूज चल रहे होंगे, या फिर कुछ अपडेट होता तो मैं बताऊंगा आपको, कमेंट में ही बोल दूंगा, है ना। क्योंकि मैंने कर तो सब कुछ सही रहा है ना। मंथली लिमिट स्पेंडिंग कुछ भी आ रहा है, पी की क्रिएशन। थिंक इट रिक्वायर्ड टू collect the data and we need to accept that, है ना। आई थिंक कुछ तो इशूज है, जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एपीआई की है वो मेरी काम कर रही है बेसिकली, है ना। लुक फॉर एनी प्रॉब्लम मॉडल सेटिंग्स, चेक मार्केट प्लेस और प्राइवेसी। और मे बी हटाया तो नहीं होगा इन लोगों ने अभी। थिंक बिलिंग सब्सक्रिप्शन सेटिंग, डाटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी में जाता हूँ, वर्क स्पेस सेटिंग। कहाँ पे डेटा प्राइवेसी? प्राइवेसी में अगर मैं जाऊंगा, हाँ मैंने इनेबल कर रखा लैब लैब मॉडल्स को, है ना, एक्टिवेट कर रखा है ऑलरेडी। फिर भी पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। एम्बर वर्क स्पेस डिफॉल्ट है, कनेक्टर सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हमें फिर ही हमें यूज करना है। तो इनका बाइप जो CLI है वो भी आप यूज कर सकते हो, कभी मैं यूज करूंगा तो उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। ओके, एपीआई की लिमिटेड यूसेज, अपग्रेड फ्री मोड, बिलिंग। नहीं यार, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है यार? ये वाला एपीआई की काम कर रहा है बेसिकली, है ना। 11 जुलाई को नेवर डिफॉल्ट स्पेस। लेट मी जस्ट अगेन क्विकली क्रिएट, इफ नॉट एबल टू क्रिएट लेट्स लीव दैट। आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर नहीं वर्क करता तो बताना, या उनको कुछ मेल वगैरह करना है ना। सो कुछ ना कुछ आपको जरूर हेल्प हो जाएगी, है ना। चेक दिस वन। ओके, सो कोई इशू नहीं है बेसिकली, अनऑथराइज ही आ रहा है अगेन। सो क्या इशू है? अनऑथराइज स्टिल। सो आप इसका इनका कांटेक्ट पे क्लिक करके इनको कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, कर सकते हैं, मैं भी इनको मेल कर दूंगा बेसिकली, है ना, सपोर्ट को। ये टॉक टू अवर टीम्स मैं करूंगा कि भाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ बेसिकली, सो इसमें अभी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मैं वीडियो के थ्रू अभी नहीं बता रहा हूँ। बट आप लोग ट्राई करना, अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर रिजोल्व भी हो जाए तो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग अपडेट कर देना। आई होप कि आप लोग इसका जरूर यूज करोगे। इसको आप .CLI में किसी भी ओपन एपीआई कंपेटेबल में आप ओपन कोड को बोलोगे,
वो कर देगा। और इस पे भी कर सकते हैं, जो मैंने ग्रोक का CLI इंस्टॉल करा हुआ है ना, ग्रोक का इस पे ही मैंने फीचर कर रखा है, बेसिकली ये वाला है, मिस्टर लेवलिंस, ये है ना। मैं इसको अगर यूज भी करूँ ना, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, जैसे ये यही वाला है, 5.1.5 है ना। मैं जस्ट कंटिन्यू बोलता हूँ, कंटिन्यू करेगा। सॉरी, क्या आ रहा है ये क्या आ गया। सो आप देख सकते हैं, ओके, अभी वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक, है ना। कुछ तो इश्यूज है, आई थिंक, या तो इनका जो क्या बोलते हैं, ये GPU वगैरह नहीं होंगे, या फिर ये यूसेज लिमिट एक्सीड हो गई होगी, या फिर कुछ ना कुछ इन्होंने रिवोक करा होगा, है ना। सो बट इस पे काम कर रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स लिनस्टर, हाय, इसमें काम कर रहा है ये, हाय बोल रहा है, हाउ आर यू, बोलेगा ये बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है उसको। फाइन, तुरंत आंसर कर रहा है, बाय, नो रिस्पॉन्स, फिर इंटरनल एरर। ओके, इसको मैं दोबारा देखता हूँ इसमें। और ड्रॉट में देखिए एक बार, ड्रॉट CLI पे मैंने भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब है ना। जो डेटा रिटेंशन पॉलिसी है लैब मॉडल, उसको आप एक्टिवेट कर लेना। वही थिंग मैंने वीडियो में बताया हुआ है जहाँ पे, एक बार, है ना। ओके, सो जस्ट सेकंड, हीट कर रहा है मेरा मैकबुक एक्चुअली, सो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, 1 मिनट का और काम बचा है बस। यहाँ पे वर्क कर रहा है बेसिकली, बट इसमें नहीं कर रहा है। ड्रॉड का तो पता नहीं कितना टाइम ले रहा है ड्रॉड। अच्छा, अब खुल गया है तो खुल जाने देते हैं, मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी। ओके, सो ये जब तक खुल रहा है तो खुल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक बार नए टैब में ग्रोक को देखता हूँ, आई थिंक चलना तो चाहिए वैसे, बट अगर कुछ इश्यूज होंगे तो आई थिंक नहीं चलेगा फिर। जब तक मैं इसमें मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो इफ यू कैन गो लास्ट, ड्रॉट काफ़ी अच्छा CLI फैक्ट्री आई का है, अगर आप लास्ट में जाओगे फिर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये सर्च कर रखा है, ईपे की अगर चल रही हुई तो ये कॉल करेगा ना। हाँ, ये कॉल कर रहा है बेसिकली, इसमें वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ग्रॉक में, ग्रॉक में लेट मी जस्ट चेक इट इन ग्रॉक। ओके, सो मॉडल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हाय, इफ आई कैन जस्ट से हाय, इट इज रिटर्निंग द रिस्पॉन्स। उस टाइम पता नहीं उसको क्या दिक्कत हो रही थी, बट हाँ, ये रिस्पॉन्स कर रहा है, बेसिकली वर्क कर रहा है, आप लोग कॉन्फ़िगर करके देख लेना। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बेसिकली कि क्या प्रोसेस करनी है और लीन मॉडल कैसे काम करता है, लीन 4 है बेसिकली, है ना। ओके, सो लीन को करो क्लीन, और आप लोग मेहनत करो, बढ़िया सा कुछ बनाओ। और मैं एक चीज़ हाँ और दिखा देना चाहता हूँ आपको कि मैं एक सोशल मीडिया के लिए जो मैं पोस्ट करता हूँ ये वीडियोज, या पोस्ट करूँगा क्वेश्चंस वगैरह, या बहुत सारी चीज़ें और भी अपडेट्स वगैरह पोस्ट करता हूँ, तो मेरे को 7-8 प्लेटफॉर्म पे जाके लॉगिन करना होता है, फिर करना होता है, लॉगिन तो ऑलरेडी रहता है बट जा जाके करना होता है, मैं कई बार भूल भी जाता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म छूट गया है। बेसिकली लिंक्डइन पे हो गया, टेलीग्राम पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, और कहाँ कहाँ पे, डिस्कॉर्ड पे हो गया, यूट्यूब के उसमें हो गया। यूट्यूब में तो आई थिंक API अगर सपोर्ट करेगी तो व्हाट्सअप का भी देखना पड़ेगा, बट 6-7 चैनल्स पे मैं आराम से प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ। सो मैं ये बना रहा हूँ बेसिकली, और ये फ्री रहेगा नहीं रहेगा वो मैं देखता हूँ कि क्या करना है, कितना मेरे पे रिसोर्सेस, बेसिकली इसको मैं होस्ट कर रहा हूँ तो उसका चार्जेस वगैरह। तो अगर सब कुछ सही वर्क करेगा तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट, अराउंड 99 समथिंग रुपीज़ में ऐसा कुछ रख दूंगा, तो आप आराम से यूज कर सकते हो। या वन टाइम रखूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इसकी सर्वरी कॉस्ट वगैरह, होस्टिंग का वो सब कुछ देखना पड़ेगा। बट ये काफ़ी यूजफुल रहने वाला है आप सब लोगों के लिए, जो गेट इंडस्ट्री में हैं लोग, स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, या जो एजुकेटर्स, टीचर्स एक ही बात है बेसिकली। सो सब लोग इसका यूज कर सकते हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करी है, और ये इन हैंड मैंने खुद ही बनाया हुआ है सारा। ओके, सो साइन इन का भी आप देख सकते हो, बढ़िया तरीके से अभी कर रखा है मैंने, साइन अप का पेज है प्रॉपर।
सो आई होप कि आप लोग इसको लाइक करोगे। जैसे ही ये टेस्ट हो जाएगा, काम करेगा प्रॉपरली, तब मैं आप लोगों के साथ लॉन्च करूंगा। और अगस्त में बहुत सारी चीज़ों की मैं लॉन्चिंग करूंगा, धीरे 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 धीरे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बना ही रहा हूँ कंटिन्यूसली। ओके, सो आई होप कि आप लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोगे, दिल से सपोर्ट दोगे, और मैं भी आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट बढ़िया तरीके से प्रॉपर आपको दिखा के, टाइम भले ही लग जाएगा लेकिन आपको पूरा दिखा के कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी कर दिया और क्लिक बेट थंबनेल बना के व्यू बटोर लिए, वो वाला काम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।